11 जुलाई 1987 को पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। विश्व की जनसंख्या इस समय 8 अरब है, जो कि 15 नवंबर 2022 को हो चुकी थी। भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से इस समय वर्तमान में 144 करोड़ भारत की जनसंख्या है, और उसमें से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है भारत के भीतर, लगभग 25 करोड़ है। लगभग भारत के 9 राज्यों की बात करें, जो 9 राज्य स्टेट वाले, वहाँ की बिल्कुल डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन आ चुका है, जनसंख्या बदल चुकी है बहुत बड़े पैमाने पर। लगभग पूरे भारतवर्ष में 800 जिले हैं, और 800 जिलों में से 200 जिले ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जनसंख्या परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर इस समय वर्तमान तक हो चुका है। लगभग 6000 तहसील हैं पूरे भारतवर्ष में। 6000 तहसीलों में से लगभग 1500 जो तहसील हैं, 1500 तहसील हैं, उनमें डेमोग्राफी चेंज बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े परिवर्तन पर हो चुका है, जिसके 3 कारण हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? धर्मांतरण हो रहा है भारत के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर। सबसे ज़्यादा घुसपैठ हो रही है भारत के भीतर। घुसपैठ के अलावा सबसे बड़ा और जो मूल कारण है इस विषय का, वो जनसंख्या विस्फोट है। तो जनसंख्या विस्फोट इन्हीं सारी चीज़ों के पीछे मूल कारण है। जैसे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, आप खबरें देखते हैं डेली, पानी कम हो रहा है लगातार, जंगल कम हो रहे हैं भारत में, जंगलों को काटा जा रहा है लगातार, ज़मीनें कम हो रही हैं, जो एग्रीकल्चर की लैंड होती थी, जो खेती होती थी किसी समय, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो मकान बनाए जा रहे हैं वहाँ, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका भी मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं अलग अलग नेशनल हाईवेज पे, उसका भी मूल कारण एक्सीडेंट, आप समझ रहे हैं मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। या मजहब के आधार पर आप देखते हैं बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम वर्सेस इंडिया में पूरे भारतवर्ष में उन्वाद होते हैं, उसका भी मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि एक एक व्यक्ति, एक एक पर्सन की बात करें भारत के अलग अलग राज्यों में, तो कोई 18 बच्चे पैदा कर रहा है, कोई 15 बच्चे पैदा कर रहा है, कोई 17 बच्चे पैदा कर रहा है, और 2 बच्चों को पढ़ा लिखा लेगा, बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे? बाकी के बच्चे बेरोजगार होंगे, कहीं ना कहीं चैन स्नैचिंग करेंगे, कहीं ना कहीं अपराधों की तरफ वो अग्रसर हो जाएंगे। तो ये मूल कारण होता है। इस समय बात करें तो 80 करोड़ या 81 करोड़ ऐसे हैं भारत सरकार के डाटा के हिसाब से, जिन लोगों को भारत सरकार मुफ्त में भोजन दे रही है, भाई साहब अनाज दे रही है। मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, जो कि 81 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त में दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। आगे बात करते हैं तो हमारे देश का जो उसका स्वास्थ्य का जो बजट है, हेल्थ का जो बजट बात करें, कितना पैसा सरकार खर्च करती है हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स को भर्ती करने में, पूरा संसाधनों को स्थापित करने में, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बात होती है वहाँ पे। तो 1 लाख करोड़ में थे, फिर भी समस्या इतनी है कि बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी रहती है, सबसे ज़्यादा महिलाओं की, ये आपने देखा होगा। आगे बात करते हैं, प्रतिदिन भारत में इस समय 1 लाख लगभग बच्चे जन्म लेते हैं, और 2024 में देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ बच्चे जन्म लेंगे। प्रतिदिन 95,000 से 1 लाख तक बच्चे जन्म लेते हैं। इस गति से लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और बाकी के इतने बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे, आप समझ ही रहे हैं, कि जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे। बाकी के गरीबी रेखा में जीना ही पड़ेगा उनको, मुफ्त में खाना देना पड़ेगा, मुफ्त में लाइट कनेक्शन देना पड़ेगा, मुफ्त में पानी देना ही पड़ेगा सरकार को, मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, बोझ आएगा सरकार के ऊपर। इस समय भारत सरकार पर 225 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। अगर एक पर्सन के हिसाब से देखें तो 1.5 लाख रुपये का कर्ज है पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या पर। तो ये जो शॉर्ट्स वीडियो थी, इसका उद्देश्य ये था कि सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए। कैसा लगा शॉर्ट्स? नमस्कार।